अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 6 की। तो मेरे पास ये क्लास 9th मैथमेटिक्स की बुक है साइंस ग्रुप की, और उसका ये चैप्टर नंबर 7 चल रहा है जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़। तो इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। इसके अलावा भी क्लास 9 से रिलेटेड मैंने काफ़ी कंटेंट कवर किया हुआ है, वो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं या सजेशंस हैं मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से, तो उसके लिए मैंने एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो नीचे 1 पार्ट से लेकर 10 पार्ट तक ये सारी इक्वेशंस आपको दी हुई हैं, आपने इनको सॉल्व करके दिखाना है। सॉल्व करने का मतलब है इसमें जो वेरिएबल्स लिखे हुए हैं जो कि सब में एक्स ही है, आपने उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करके दिखानी है। तो हम ना सिर्फ वैल्यूज़ फाइंड आउट कर रहे हैं बल्कि वैल्यूज़ फाइंड आउट करके उसको वेरीफाई भी करेंगे। और वेरीफाई करने का मतलब होगा कि जो भी x की वैल्यू आप निकालेंगे वो आप क्वेश्चन में वापस पुट करेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आती हैं तो हम कहेंगे ये उसके सोल्यूशन सेट का पार्ट बनेगा। अगर वैल्यूज इक्वल नहीं आती पुट करने के बाद तो हम उसको कहेंगे कि ये सोल्यूशन सेट का पार्ट नहीं बनेगा। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर 6 को। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पार्ट नंबर 6 लिखा हुआ है। ये पार्ट नंबर 6 की कंडीशन है, जिस कंडीशन में बताया गया है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 2, यानी x का आंसर 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। वो नहीं होगा क्योंकि अगर x का आंसर 2 के इक्वल हो गया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे x - 2 नीचे डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे x की जगह पे आपने 2 पुट करवा दिया, या लेट से अगर x का आंसर 2 आ गया तो 2 - 2 0 हो जाएगा। और मैथमेटिक्स के अंदर कोई भी चीज़ों को 0 से डिवाइड नहीं करते, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि x 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब ये पहला क्वेश्चन है इन सारे पार्ट्स के अंदर जिसमें आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर के अंदर अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस आपको नजर आ रही हैं। आप देखें यहाँ पे भी 3x - 6 आपको डिनोमिनेटर में नजर आ रहा है, और यहाँ पे भी आपको x - 2 डिनोमिनेटर में नजर आ रहा है, जो कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ऐसे केस के अंदर सबसे बेहतर ये रहता है कि जहाँ जहाँ पे आपको वेरिएबल टर्म्स नजर आ रही हैं उन सारी फ्रैक्शंस को या उन टर्म्स को एक तरफ लिख लें ताकि आपका क्वेश्चन आसान हो जाए। जिस तरह आप देखें ये एक फ्रैक्शन है x/3x - 6, और इधर भी एक फ्रैक्शन है 2x/x - 2। इन दोनों में नीचे आप देखें वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, ऊपर भी वेरिएबल इन्वॉल्व हैं। तो हम पहले इनको एक तरफ कर लेते हैं, इससे क्वेश्चन आपका ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे x डिवाइडेड बाय 3x - 6, और ये देखें ये माइनस हो रहा है यहाँ पे। जब आप इसको इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2x डिवाइडेड बाय x - 2, और यहाँ पे जस्ट क्या बच जाएगा, यहाँ पे जस्ट बच जाएगा 2। तो देखिए मैंने वेरिएबल टर्म्स एक तरफ कर ली, कांस्टेंट टर्म्स एक तरफ कर ली। अब आपको यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा। एलसीएम फाइंड आउट करने से पहले आपने हमेशा देख लेना है कि जो डिनोमिनेटर्स लिखे होते हैं, यानी फ्रैक्शन के जो ये नीचे लिखी होती हैं टर्म्स जिनको हम डिनोमिनेटर्स बोलते हैं, इसमें अगर कोई चीज़ सॉल्व हो सकती हो, उसमें कोई चीज़ कॉमन आ रही हो तो वो आपने फाइंड आउट कर लेनी है। इससे आपका एलसीएम निकालना और भी आसान हो जाएगा। जिस तरह आप देखिए पहली वाली फ्रैक्शन है, इसके ऊपर तो x ही रहेगा, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आ सकती, लेकिन यहाँ पे 3 और 6 लिखा हुआ है। 3 और 6 दोनों 3 के टेबल पर आते हैं, यानी दोनों ये नंबर्स 3 पे डिवाइड होते हैं। तो जब दोनों नंबर्स यहाँ पे इस तरह 3 पे डिवाइड हो रहे हो या किसी भी नंबर पे डिवाइड हो रहे हो तो हम वहाँ पे वही नंबर कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि 3 और 6 दोनों 3 पर डिवाइड हो सकते हैं, यानी डिवाइड होते हैं, तो हम 3 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 3 कॉमन आ गया, ब्रैकेट डालेंगे। 3 1 टाइम्स 3 होता है, तो आप यहाँ पे 1x लिख सकते हैं, खाली x भी लिख लें तो भी मीनिंग सेम ही होगा। तो मैंने यहाँ पे 3 1 टाइम्स 3 लिख लिया। अब 3 के टेबल पढ़ेंगे, 3 2 टाइम्स 6 होता है, तो नीचे 2 आ जाएगा और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसको कहते हैं कॉमन निकालना। जब आप इसको वापस मल्टीप्लाई भी करवाएंगे तो ये चीज़ वापस वैसी की वैसे ही आपको मिल जाएगी। आगे चलते हैं, तो आगे लिखा हुआ है प्लस 2x, और नीचे आपके पास क्या लिखा हुआ है, x - 2 = 2। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ सकती, तो मैंने इसलिए इसको वैसे ही लिखा है। अब आप देखें एलसीएम निकालने के अंदर एक अप्रोच ये होती है कि हम डिनोमिनेटर्स को सेम बनाते हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पे जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 3, और आगे लिखा हुआ है x - 2 जो उससे मल्टीप्लाई हो रहा है। इधर अगर आप देखें x - 2 पहले से लिखा हुआ है, यहाँ पे बस 3 मिसिंग है। तो अगर मैं इन दोनों को सेम बनाना चाहता हूँ तो मेरे लिए सबसे आसान हल ये होगा कि मैं इस दूसरी वाली फ्रैक्शन को 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ, ताकि ये भी पहली वाली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर जैसा बन जाए इसके नीचे भी। तो जब भी एलसीएम लेने होते हैं हमारी कोशिश यही होती है कि नीचे चीज़ों को सेम बनाया जाए, वो किसी ना किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करके सेम बनते हैं। तो क्योंकि इन दोनों में x - 2 पहले से ही है, इस दूसरी फ्रैक्शन में अगर यहाँ पे 3 आ जाए इसके साथ तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो मैं भी क्या करूँगा, मैं यहाँ पे देखें 3 से मल्टीप्लाई भी करवा दूंगा और नीचे डिवाइड भी करा दूंगा, और ऊपर भी इस तरीके से मल्टीप्लाई भी करा दूंगा। यानी 2x को भी 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया और x - 2 को भी 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे ये चीज़ बन जाएगी x डिवाइडेड बाय 3
इंटू एक्स माइनस टू, आप 1x माइनस टू भी लिख सकते हैं, प्लस 3 2 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 6x, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाई और x माइनस टू से, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस टू। इसके आगे या पीछे लिख लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता, और यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब देखें इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, और जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो एलसीएम बड़ी आसानी से आप निकाल पाते हैं, यानी जो चीज़ सेम होती है वही आपके एलसीएम के तौर पे लिखी जाती है। तो 3 इंटू एक्स माइनस टू अब आपका एलसीएम के तौर पे लिखा जाएगा, क्योंकि दोनों सेम हो चुके हैं। और डिनोमिनेटर सेम करने का फायदा ये होता है कि जो भी चीज़ें ऊपर लिखी होती हैं आप उसको वैसे ही नोट डाउन कर लेते हैं, उनमें कोई और चीज़ मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करनी पड़ती। तो ये जो पहले x लिखा हुआ है इसको आप वैसे ही नोट डाउन कर लेंगे, प्लस को वैसे ही नोट डाउन कर लेंगे, और 6x को वैसे ही नोट डाउन कर लेंगे, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो 6x प्लस x कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 7x, और नीचे आपके पास क्या बचेगा, नीचे आपके पास बचेगा 3 टाइम्स ऑफ x माइनस टू, और यहाँ पे आपके पास क्या बचा 2। इस 2 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ तो आप इसके नीचे 1 कंसीडर कर सकते हैं, 1 लिखा जा सकता है। अब आप इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो देखें ये 1 इधर 7x से मल्टीप्लाई होगा, तो 7x को 1 से करेंगे तो 7x ही आएगा, और इधर 2 को ये 3 इंटू एक्स माइनस टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो याद रखें जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एक चीज़ इधर आती है, एक चीज़ लेफ्ट पे आती है। तो लेफ्ट वाली तो मैंने लिख दिया, राइट वाली लिखने लगाऊँ, तो 2 को जब इस पूरी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बाहर पहले से 3 लिखा हुआ है, तो 2 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 6, और आगे मैं अभी x माइनस टू वैसे ही लिख रहा हूँ ताकि आपको कंप्लीट स्टेप्स यहाँ पे दिखा सकूँ। या आप डायरेक्ट भी कर सकते थे कि पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते और जो आंसर आता है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन मैंने यहाँ पे एक स्टेप अभी अगले स्टेप में करना है, तो मैंने 2 को पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 6 आ गया, और x माइनस टू को वैसे का वैसे लिख लिया है। अब मैं यहाँ पे 7x वैसे लिख रहा हूँ, अब मैं 6 को अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 6 को x से करूँगा तो 6x आ जाएगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 आ जाएगा। अब मैं इनको मूव कर लेता हूँ, तो क्योंकि आपने x की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे भी आपके पास x है, 6 के साथ भी x है, तो अब x वाली वैल्यूज एक तरफ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7x, ये पॉजिटिव 6x है, इक्वेशन की दूसरी तरफ मूव करेंगे नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे जो नंबर बचा होगा वैसे ही रहेगा अपने साइन समेत, यानी 12 है और उसके पीछे नेगेटिव है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव 12 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 7 में से 6 माइनस करेंगे 1x आएगा, जिसको खाली आप x भी लिख दें या 1x लिख दें, दोनों के मीनिंग सेम ही है, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा नेगेटिव 12। तो आपने इस जो इक्वेशन है इसका आंसर निकाल लिया है, वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है नेगेटिव 12। अब हमने इसको चेक करना है कि क्या वाकई में ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है नहीं करता। अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो ये सोल्यूशन सेट का पार्ट बनेगा, अगर नहीं करेगा तो ये सोल्यूशन सेट का पार्ट नहीं बनेगा। तो आइए अब चेक कर लेते हैं। तो अब मैंने आपके सामने क्वेश्चन को वापस लिख लिया है। अब हम चेक करने लगे हैं कि जो हमने वैल्यू निकाली है x की नेगेटिव 12, ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है नहीं करती। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके सामने वो लिखी हुई है x डिवाइडेड बाय 3x माइनस 6। तो जहाँ जहाँ पे x आ रहा है हमने वहाँ पे बस नेगेटिव 12 पुट कर देना है। तो देखिए ऊपर x है तो इसकी जगह पर नेगेटिव 12 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे 3 है, x के साथ उसकी वैल्यू यानी नेगेटिव 12 ये मैंने पुट कर दी, और माइनस 6 वैसे का वैसे ही। तो ये हो जाएगा नेगेटिव 12, और 3 को नेगेटिव 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 36, 3 12 टाइम्स 36 होता है, और नीचे माइनस साइन वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे माइनस 6 वैसे ही रहेगा। तो ये हो जाएगा नेगेटिव 12, और यहाँ पे 36 में माइनस माइनस प्लस है, यानी 36 में 6 प्लस करना पड़ेगा, तो आपके पास आ जाएगा 42, और साथ वैल्यू साइन बड़ी वैल्यू का, 36 बड़ी वैल्यू उसके पीछे माइनस का, तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, माइनस का। तो एक तो माइनस माइनस से आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब 12 और 42 को आपने डिवाइड करना है, ये दोनों जो है डिवाइड होते हैं आपके पास, तो 6 के टेबल पर ये आते हैं, 6 2 टाइम्स 12 होता है, और 6 7 टाइम्स 42 होता है। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 2/7। तो ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अगर राइट हैंड साइड का आंसर भी यही आ गया तो इसका मतलब है हमारा ये जो सोल्यूशन हमने निकाला है x इक्वल टू -12, ये बिल्कुल ठीक है, ये सोल्यूशन सेट का पार्ट बनेगा। तो अब राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए राइट हैंड साइड में यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ये तो वैसे ही आएगा -2, आगे इस x की जगह पे आपको नेगेटिव 12 पुट करना है, तो यहाँ पे नेगेटिव 12 पुट करूँगा, डिवाइडेड बाय इधर x -2 है, तो इधर x की जगह पे जब नेगेटिव 12 लिखेंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव 12 नेगेटिव 2, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब आप इसको सॉल्व कर लें 2, तो ये देखें ये 2 को -12 से करें तो कितना आता है, -24। 2 12 टाइम्स कितना होता है, 24, साथ माइनस का साइन वैसे ही, ये वाला माइनस अभी इधर वैसे ही है, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या करते हैं, या आप ये प्लस कर देंगे, 12 में 2 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 14, और यहाँ पे भी वैल्यू साइन जो है बड़ी वैल्यू का आएगा, तो 12 बड़ी वैल्यू, उसके पीछे क्या हो जाएगा माइनस, और ये वाला माइनस ऊपर नीचे क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पे जस्ट बचेगा 2 - 24 डिवाइडेड बाय 14। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। अब जो 24 है और ये जो 14 है ये भी आपके पास कैंसिल होते हैं। 2 7 टाइम्स 14 होता है, और 2 12 टाइम्स क्या होता है 24। तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा 2 - 12/7। इस 2 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ तो मैं 1 लिख रहा हूँ। अब फिर दोबारा हमने एलसीएम निकाला, तो अब हम क्या करेंगे, एलसीएम किस तरह निकालेंगे, जिस तरह अभी मैंने आपको ऊपर समझाया कि 2 फ्रैक्शंस हैं। आप देखिए इधर 7 लिखा हुआ है
और इधर 1 लिखा हुआ है। तो एलसीएम निकालने के लिए डिनोमिनेटर्स को हम सेम बना लेते हैं, ये वाली अप्रोच यूज़ करेंगे यहाँ पर भी। तो आप इस 1 को 7 बना सकते हैं। किस तरह बना सकते हैं, आप इसको यहाँ पर भी 7 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पर भी 7 से मल्टीप्लाई कर दें। इससे फ़ायदा क्या होगा, ऊपर 7 2 टाइम्स 14 हो जाएगा, नीचे 7 1 टाइम्स 7 हो जाएगा और यहाँ पर 12 और 7 वैसे का वैसे ही रहेगा। और जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं, जिस तरह अभी सेम हो गए, तो अब इनको सॉल्व करना आसान है। इन दोनों का एलसीएम वही होगा जो सेम किया है, यानी 7, और ऊपर वाली चीज़ों को वैसे ही नोट डाउन कर लेंगे, यानी 14 भी वैसे ही नोट डाउन, -12 भी वैसे ही नोट डाउन। और 14 - 12 कितना होता है, वो होता है 2, और नीचे आ जाएगा 7। तो देखें यहाँ पे भी 2/7 आ गया और इसकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 2/7 आ गया। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि इससे क्या पता चला है हमें कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ रही है, राइट हैंड साइड के। तो आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है और आपने वैल्यू x = -12 पुट करी थी, तो इसका मतलब है सोल्यूशन सेट का वो पार्ट बनेगा। कौन पार्ट बनेगा, -12। तो सोल्यूशन सेट में आप लिखेंगे, हमारे पास आंसर आ गया है, वो क्या है, वो है -12। ठीक है, यानी ये सोल्यूशन सेट का पार्ट बनेगा। तो ये हो गया हमारे पास ये वाला पार्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।